अब कन्वेक्स पॉलीगन देखते हैं। दोज पॉलीगन हुज ईच एंगल इज लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा पॉलीगन है जिसका एंगल मतलब हर एक एंगल जितना भी एंगल है अब 180 डिग्री होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये रेक्टेंगल है और इसका ईच एंगल जो है कितना होता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री जो है 180 डिग्री से कम है। हर एक एंगल, ये एंगल 90 डिग्री है, सब 90 डिग्री ही है। और जो ईच एंगल है, मान लीजिए ये एंगल को उठा लिया, ये 180 से कम है। 90 डिग्री जो है 180 से कम है, इसको बोलेंगे कन्वेक्स पॉलीगन। कोई भी एंगल उठा लो वो 180 डिग्री से कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पेंटागन देख लेते हैं। ये हो गया पेंटागन जिसका 5 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 साइड्स है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो ईच एंगल जो है यहाँ पे ईच एंगल, ये जो एंगल है 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ये एंगल है 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ये एंगल है 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ये एंगल 180 डिग्री से कम होना चाहिए और ये भी 180 डिग्री से कम होना चाहिए। मतलब हर एक एंगल जो अंदर में है, पेंटागन के अंदर में जो एंगल बन रहा है, प्रत्येक एंगल 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तभी हम जाके बोलेंगे कि ये पॉलीगन जो है कन्वेक्स पॉलीगन है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्या है 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो साइड्स है इसको बोलते हैं हेक्सागन। हेक्सागन में क्या है, ये जो एंगल है 180 डिग्री से कम है। ये एंगल 180 देखने से पता चल जा रहा है। देखो यहाँ से यहाँ आ गया तो ये 180 डिग्री से कम है। अब यहाँ से यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ अगर सीधा जाता तब जाके 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ 180 डिग्री होता। मान लीजिए ये जो लाइन है इसको बढ़ाते हैं आगे, लीनियर पे तो आप जानते ही होंगे। अब यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तब जाके 180 डिग्री होगा। अब ये तो छोटा वाला एंगल है तो ये 180 डिग्री नहीं है। ठीक है। अब देखिए हम बोल रहे थे ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक जाएगा तभी जाके ये 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर। लेकिन ये तो लीनियर पेयर से छोटा है, यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से यहाँ 180 डिग्री से कम हो रहा है। अब ये जो एंगल है 180 डिग्री से कम है। कैसे, अगर ये लाइन को बढ़ाएंगे तब जाके यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ तो यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री से कम है। ईच एंगल ऑफ हेक्सागन जो है 180 डिग्री से कम है। ये भी 180 डिग्री से कम है, ये भी 180 डिग्री से कम, ये भी 180 डिग्री से कम। ठीक है। ईच एंगल ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन इज लेस देन 180 डिग्री और इक्वल टू 180 डिग्री। अब आते हैं कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन में क्या है, दोज पॉलीगन हुज एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। मतलब कम से कम एक एंगल जो है 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये जो है, ये जो फिगर है, ये जो है कनकेव पॉलीगन है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। अब देखें ये जो है एंगल है, देखने से पता लग रहा है 180 से कम है, ये भी 180 से कम है। और यहाँ पे ऐसे देखिए ये जो एंगल है कितना छोटा एंगल है, 180 डिग्री से कम है। ये जो ऐसे गया है इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, बाहर नहीं जाना है। हम ये जो फिगर के अंदर ही बोलेंगे, जितना भी एंगल है फिगर के अंदर ही बोलेंगे। यहाँ पे जो ये जो लाइन पास हो रहा है तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री से ज़्यादा है। यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री से ज़्यादा है, देखने से लग रहा है। क्योंकि अगर हम इसको सीधा करेंगे ऐसे ऐसे चल जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री होगा। देखिए हम इसको लीनियर बनाना चाहते हैं, अब इसको स्ट्रेट कर दिए। अब यहाँ से जो यहाँ तक है इसको 180 डिग्री बनेगा, सीधा हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री। लेकिन 180 से ज़्यादा जा रहा है एंगल, 180 से ज़्यादा जा रहा है, तो ये क्या हो गया, कनकेव पॉलीगन। फॉर एग्जांपल ये जो फिगर है
इसमें देख रहे हैं कि ये जो एंगल है छोटा एंगल है, ऐसे गया, ये तो 180 से कम है। और ये जो एंगल है ये भी 180 से कम है, क्योंकि सीधा पास करेंगे तो भी ना 180 होगा। अगर हम इसको सीधा पास करेंगे, ये लाइन को स्ट्रेट बढ़ाएंगे, तब जाके यहाँ से यहाँ तक 180 होगा। लेकिन यहाँ पे यहीं पे पॉइंटिंग आ रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक 180 से कम है। ठीक है, यहाँ पे भी लग रहा है 90 डिग्री से लग रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री से लग रहा है, 180 से कम है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल 180 से ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अगर हम इसको, ये जो लाइन है इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक मोटा कर रहे हैं, ब्लैक पेन से कर रहे हैं, यहाँ से जो यहाँ तक है ये तो 180 डिग्री हो गया ना। यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री हो गया, क्योंकि लीनियर पेयर है, सीधा भेज दिए तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री हो गया। लेकिन ये 180 से ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से घूम के यहाँ तक आ रहा है, 180 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है। कोई भी पॉलीगन का कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे? कनकेव पॉलीगन। ठीक है, अब है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन किसको बोलेंगे? ए पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल इज कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, जितने भी साइड्स हैं सारे साइड्स इक्वल होंगे और सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, सारे साइड्स इक्वल होंगे और सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो ट्रायंगल हैं उसमें सारे साइड्स इक्वल होता है। ड्रॉ करके बताते हैं। ये क्या हो गया? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। देखिए, इक्वी को तोड़िए, लैटरल को तोड़िए। इक्वी का मतलब क्या होता है? इक्वी का मतलब होता है इक्वल। इक्वी का मतलब होता है इक्वल। और लैटरल का मतलब क्या होता है? लैटरल का मतलब होता है साइड्स। इक्विलैटरल साइड्स, इसका मतलब इक्वल साइड्स ट्रायंगल। इसका जो साइड्स है यहाँ से यहाँ तक, ई साइड्स और ई साइड्स और ई साइड, मतलब ई साइड और ई साइड, तीनों साइड इक्वल है। और इसके जो एंगल भी है ना, ई वाला एंगल और ई वाला एंगल और ई वाला एंगल, ये तीनों एंगल इक्वल है। तीनों एंगल भी इक्वल है और तीनों साइड्स भी इक्वल है। इसके ईच एंगल पता है कितना होता है? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तीनों एंगल भी सेम है। और ये जो साइड्स है, ये वाला साइड मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 5 cm है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 cm होगा और यहाँ से यहाँ तक भी 5 cm होगा। ठीक है, ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें साइड्स और एंगल्स सब इक्वल होंगे, जितने भी साइड्स से इक्वल है और जितने भी एंगल्स है वो भी इक्वल है। अब स्क्वायर को तो जानते होंगे। स्क्वायर में क्या होता है? जितने भी साइड्स हैं, ई साइड, इसकी जो लेंथ है इक्वल है। मान लो यहाँ से यहाँ तक 5 cm है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 cm होगा और यहाँ से यहाँ तक भी 5 cm, यहाँ से यहाँ तक भी 5 cm। स्क्वायर के ईच साइड्स जो है इक्वल है और जो एंगल होता है यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, चारों एंगल्स भी 90 डिग्री है। मतलब एंगल भी इक्वल है और साइड्स भी इक्वल है। इसको बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन मतलब साइड्स सेम है और एंगल्स भी सेम है। अब आता है इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन किसको बोलेंगे? ए पॉलीगन हुज ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। मतलब रेगुलर का ऑपोजिट को बोलेंगे इरेगुलर। रेगुलर का ऑपोजिट क्या होता है? इरेगुलर। रेगुलर में क्या था? सेम साइड्स सेम एंगल्स। और इरेगुलर में क्या होगा? डिफरेंट साइड्स डिफरेंट एंगल। मतलब हर साइड्स इक्वल नहीं होंगे और हर एंगल इक्वल नहीं होंगे। एग्जाम्पल मान लीजिए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे होता है? यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं रेक्टेंगल। ये हो गया रेक्टेंगल, तो टेढ़ा बन गया फिगर। ये जो है रेक्टेंगल। अब यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स
जो होते हैं इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये जो साइड्स हैं पैरेलल तो होते हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। ई साइड्स और ई साइड्स इक्वल हैं और ई साइड्स और ई साइड्स इक्वल हैं। अब यहाँ से 2 cm है तो ई भी 2 cm है। अगर ई 5 cm है तो ये 5 cm है। यहाँ पे जो सिंगल सिंगल लगाए हैं डैश, सिंगल डैश का मतलब है ये दोनों साइड्स इक्वल है। डबल डैश का मतलब है ई साइड्स और ई साइड्स इक्वल है। डबल डैश लगा है मतलब ई वाला साइड, यहाँ पे डबल डैश ई वाला साइड इक्वल है। सिंगल सिंगल इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसमें बोले हैं कि ऑपोजिट साइड्स जो है इक्वल है। अब और एंगल जो है, ईच एंगल जो है 90 डिग्री है। ईच एंगल जो है 90 डिग्री है। अब एंगल तो इक्वल हो गया, एंगल तो सबका इक्वल हो गया, लेकिन साइड्स जो है अब सारे साइड सेम होने चाहिए, एक नहीं, सारे साइड्स सेम होने चाहिए। अगर हम कंपेयर करेंगे ई वाला साइड्स और ई वाला साइड्स, क्या ये दोनों इक्वल हैं? ई वाला साइड्स और ई वाला साइड्स क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, क्योंकि ये छोटा है, काफ़ी देखने से लग रहा है छोटा है, और इतना बड़ा है, लंबा है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है। इसको हम बोलें इसलिए हम बोलेंगे इसको कि इरेगुलर पॉलीगन है, क्योंकि इसके सारे साइड सेम नहीं है। ऑपोजिट साइड्स तो सेम है लेकिन सारे साइड्स सेम नहीं है। ई वाला साइड जो है और ई वाला साइड्स जो है ये दोनों सेम नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे इरेगुलर पॉलीगन। अब ये जो है रोम्बस है, रोम्बस का क्या डेफिनेशन है? रोम्बस कैसे बनाते हैं? रोम्बस जो है इसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं। रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ई वाला साइड, ई वाला साइड, ई वाला साइड सब सेम है, लेकिन जो उसके एंगल्स हैं, एंगल्स सब सेम नहीं है। साइड्स सब सेम है लेकिन एंगल्स जो है, यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो आएगा, सबकी सेम नहीं है एंगल्स, तो इसको हम बोलेंगे इरेगुलर पॉलीगन। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ साइड्स लिखे हैं, यहाँ पे क्लासिफिकेशन, यहाँ पे फिगर बना हुआ है। ये फिगर देखिए क्या लग रहा है? ट्रायंगल है। ट्रायंगल जो है तो क्या ये सिंपल है? सिंपल मतलब क्या है कि क्रॉसिंग नहीं होना चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, दो लाइन सेगमेंट क्रॉस होके पास नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्रॉसिंग है, ओवरलैपिंग है? यहाँ से स्टार्ट किए, ऐसे गया, ऐसे गया यहाँ। अगर हम इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, इसको ऐसे बढ़ा देते हैं या फिर इसको ऐसे बढ़ा देते हैं तो क्या होता है? ओवरलैपिंग होता है। ऐसे बढ़ा देते हैं, ऐसे ऐसे करके बढ़ा देते हैं, और इसको भी ई लाइन सेगमेंट जो है इसको भी ऐसे ऐसे करके बढ़ा देते हैं, तो ऐसे चल जाता है और एक ऐसे चल जाता है, तो एक क्रॉस बन जाता है। क्रॉस बन जाता है मतलब ओवरलैपिंग हो जाता है। तो ये ओवरलैपिंग नहीं है, ये सब अभी इमेजिन करने के लिए बनाया है, ये सब नहीं है। तो ये जो ट्रायंगल है ये ओवरलैपिंग नहीं है, तो ये सिंपल है। तो क्या ये क्लोज्ड है? तो हम क्या देख के नहीं बता सकते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कोई इंसान यहाँ से स्टार्ट करेगा ऐसे ऐसे, कोई यहाँ से स्टार्ट करेगा ऐसे ऐसे, कोई ऐसे यहाँ से स्टार्ट करेगा ऐसे ऐसे। हम फिगर देख के बता नहीं सकते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ पे है, तो ये क्लोज्ड हो गया। क्या ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है? हाँ, देख के लग रहा है कि लाइन सेगमेंट से ही बना है, तो ये क्या हो गया? पॉलीगन हो गया। यहाँ पे जितने भी फिगर है सब पॉलीगन है। जिस पॉलीगन के 3 साइड्स हैं उसको क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलेंगे। जिस पॉलीगन के 3 साइड्स हैं उसको ट्रायंगल बोलेंगे। 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, ये क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया। अब क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल किसको बोलेंगे? क्वाड का मतलब होता है 4, क्वाड का मतलब होता है 4, आप जानते ही होंगे। और लेटरल का मतलब होता है साइड, मतलब जिसका 4 साइड हो, 1 2 3 4, इसमें 4 साइड है, इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 4 है उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड से क्वाड्रिलेटरल, 3 साइड से तो ट्रायंगल इसको बोलेंगे। अब ये जो है कितना साइड्स है? 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 5 साइड है, तो 5 साइड को क्या बोलेंगे? पेंटागन। 5 साइड को बोलेंगे पेंटागन।
पेंटा मतलब 5 साइड है पेंटागन। जिस पॉलीगन का साइड 6 है, 6 गो साइड है, जिस पॉलीगन का 6 गो साइड है उसको बोलेंगे हेक्सागन। हेक्सागन इसको याद रखना है। इस टाइप का बनेगा। 6 साइड गिन लो, 1 साइड 2 3 4 5 6 साइड हो गया। अब जिस पॉलीगन का साइड 7 है, 7 साइडेड है, तो उसको बोलेंगे हेप्टागन। हेप्टागन में 7 साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 साइड को क्या बोलेंगे हेप्टागन। 8 साइड को क्या बोलेंगे ऑक्टागन। इसमें जो है 8 साइड है, फिगर उतना अच्छे से नहीं बनाया है लेकिन इसमें 8 साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गया ऑक्टागन। नोनागन इसमें क्या है 9 साइड है। डेकागन, डेकागन क्या है 10 साइड है, ठीक है। एनगन, एन का मतलब 11 होगा, 11 साइड होगा, 12 साइड होगा, उसको इस तरह चलेगा, एन तक चलेगा, अनलिमिटेड तक चलेगा, ठीक है। उसको बोलेंगे एनगन। मतलब 10 के बाद ऐसे ही चलते जाएगा, कुछ ना कुछ होगा, 11 12 13 14, ठीक है। यहाँ पे जो इसको मैच द फॉलोइंग है, तो यहाँ पे जो डिसाइड करना है ये फिगर क्या क्या है, मतलब सिंपल क्लोज्ड कर्व फिगर कौन सा है। सिंपल मतलब नो ओवरलैपिंग, ये वाला देखो ओवरलैपिंग नहीं है। क्लोज्ड मतलब हम देख के नहीं बता सकते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ से है, तो ई फिगर को हम देख के बता सकते हैं कि स्टार्ट यहाँ से एंड यहाँ से है, या फिर स्टार्ट यहाँ से है और एंड यहाँ पे है, तो ई क्लोज्ड नहीं हुआ। क्लोज्ड का मतलब है कि हम देख के नहीं बता सकते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। सिंपल क्लोज्ड कर्व तो ये नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये तो ओवरलैपिंग हो गया। अब इसको देखो, ये सर्कल है। सर्कल मतलब यहाँ से स्टार्ट किए और यहीं ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है, क्रॉस नहीं है, कोई भी लाइन जो है क्रॉस हो के पास नहीं हो रहा है, तो ये सिंपल हो गया। अब क्लोज्ड देखेंगे, क्या हम ये फिगर को देख के बता सकते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ से? नहीं बता सकते हैं फिगर देख के कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ से है, तो ये वाला जो है ए के साथ मैच होगा, ठीक है। सिंपल क्लोज्ड कर्व है सर्कल। अब देखो ए क्लोज्ड कर्व दैट इज़ नॉट सिंपल। नॉट सिंपल मतलब ओवरलैपिंग, नॉट सिंपल मतलब ओवरलैपिंग। अब देखो ये ओवरलैपिंग है, हाँ ये ओवरलैपिंग है। ये क्लोज्ड कर्व, क्या ये क्लोज्ड है? मतलब ये फिगर को हम देख के नहीं बता सकते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ है। अब ये वाला फिगर देखो, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बता सकते हो, यहाँ से स्टार्ट है यहाँ से एंड है, या फिर यहाँ से स्टार्ट है यहाँ से एंड है, तो ये फिगर को देख के बता सकते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ है, तो इसलिए ये क्लोज्ड नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओवरलैपिंग है। ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन सेगमेंट ऐसे पास है और ये वाला लाइन सेगमेंट ऐसे पास है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉसिंग हो रहा है, दो लाइन सेगमेंट का क्रॉसिंग हो रहा है। जहाँ पर दो लाइन सेगमेंट का क्रॉसिंग हो रहा है तो वो सिंपल नहीं है। अब देखो दैट इज़ नॉट सिंपल मिल गया। क्या ये क्लोज्ड नहीं है? क्या ये क्लोज्ड है? यहाँ पे बोला है ए क्लोज्ड कर्व, क्या ये फिगर क्लोज्ड है? मतलब ये फिगर को देख के नहीं बता सकते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ से है। ये फिगर को देखो, क्या बोल सकते हो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से आगे ख़त्म हो गया। अगर हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, यहाँ ऐसे आगे गया, तो क्या बता सकते हो? कोई इंसान यहाँ से स्टार्ट करेगा, कोई इंसान यहाँ से स्टार्ट करेगा, कोई यहाँ से स्टार्ट करेगा, कोई यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो ये फिगर देख के नहीं बता सकते हो कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ से है। तो ये क्या है, क्लोज्ड कर्व हो गया, क्लोज्ड कर्व हो गया। ये वाला जो है क्लोज्ड हो गया। और यहाँ पे देखो सिंपल कर्व दैट इज़ नॉट क्लोज्ड। सिंपल मतलब क्या है? नो ओवरलैपिंग। अब दो तो फिगर बच गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं ओवरलैपिंग हो रहा है, तो ये क्या हो गया, सिंपल कर्व हो गया। फर्स्ट नंबर जो है सी के साथ मैच होगा क्योंकि ये सिंपल हो गया और दैट इज़ नॉट क्लोज्ड। और क्लोज्ड भी नहीं है। क्लोज्ड नहीं है मतलब
हम फिगर देख के बता सकते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कहाँ है। तो ये हो गया सी। अब लास्ट में बच गया नॉट ए सिंपल कर्व। सिंपल कर्व नहीं है मतलब ओवरलैपिंग है। सिंपल कर्व नहीं है मतलब क्रॉस हो रहा है, दो लाइन सेगमेंट या फिर दो लाइन क्रॉस हो रहा है। ये जो लास्ट जो बच गया यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, 2 का हो गया डी। ठीक है, समझ में आया।